आपका 2 महीना का बिल जमा नहीं किया तो फौरन उसका लाइन उसी वक्त उसको काट देना चाहिए था। कभी फर्स्ट ईयर 9,000 आया, कभी 8,000 आया, 7,000 आया, 6,000 ऐसा ही आया, कभी कम बिल आए भी नहीं। लेकिन जितना कसूरवार कंज्यूमर है उतना कसूरवार आपके अधिकारी भी हैं। हम लोग मीटर हटाने चाह रहे हैं, मीटर में बहुत बिल आता है। और फिर आप एक नया नियम लाए हैं कि आपको 10 किस्त में जमा कीजिएगा तो आपका होगा। अब विभागों में दलाली है, दलाली बस। आजकल देखिए भाई, कल सीओ का ऑफिस में जाकर के लोगों ने मैया योजना लेकर के धरना किया, प्रदर्शन किया है कि आपने बड़ा मेहरबानी किया हम जनता लोगों पर कि आपने 200 यूनिट को ला करके लोगों को आपने किया, हमने आपको खुशी जाहिर की है, बधाई भी दी है। ये गरीब आदमी कहां सकेगा? अगर इनके पास पैसा होता और इनसे वह पैसे होते तो मैया योजना से 1,000 रुपया क्यों लेते? रांची में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है उपभोक्ता जो है काफ़ी परेशान है और ऐसे में कई फीडर में देखने को उपभोक्ता जो है वो पहुंच रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी का बिल जो है वो ज़्यादा आ जा रहा है और किसी का जो है वो बिल 2-2 महीना 3-3 महीना नहीं पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजली विभाग पहुँचे? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के हमने पहले भी आंदोलन किया था और हमने मांग किया था और आला अधिकारियों से मिला, बिजली डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उन तमाम लोगों से मिल करके, और अपने सरकार को भी इस बात को दिया था कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए। लेकिन जबरन हमारी स्मार्ट मीटर को थोप दिया गया। आज घरों के बाहर जबरन जाकर के आपने लगा दिया और लोगों को आपने जागरूक नहीं किया कि स्मार्ट मीटर को बिल फ़ोन पे होना, ये करना, ये तमाम चीज़ों से लोग ये रहें। और आज देखिए, जहां बिल पहले 500, 600, 1,000 रुपये बिल आया करते थे, आज देखिए 3,000, किसी का 4,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000। और अब ये प्रॉब्लम आ गया है कि किसी का 5 साल का लाइन बिल नहीं आया, 5 साल तक वो बिल जमा नहीं किया, अचानक जाकर के छापा मारा, उनके लाइन को काट दिया और उनसे कहा गया कि आपको अब पूरा बिल जमा कीजिएगा तो लाइन आपको जुड़ेगा, और उस पर केस भी हो जा रहा है। अब वो बेचारा वो जमा करने के लिए कोर्ट से बेल भी ले रहा है, जमा भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें में बिजली डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि अगर आपका 2 महीना का बिल जमा नहीं किया तो फौरन उसका लाइन उसी वक्त उसको काट देना चाहिए था, ताकि उस गरीब पर वो बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जितना कसूरवार कंज्यूमर है उतना कसूरवार आपके अधिकारी भी हैं, क्योंकि उसके बिल बढ़ाने में आपने उनका बिल 60,000 बढ़ाया है। तो अब इसके लिए आपको एक काम करना, उनका पूरी की पूरी बिल माफ़ करनी चाहिए, जिसका बकाया आपने 6 साल से वसूला नहीं है और अचानक आप उन पर थोप दे रहे हैं कि 80,000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा तभी आपको लाइन चलेगा। और फिर आप एक नया नियम लाए हैं कि आपको 10 किस्त में जमा कीजिएगा तो आपका होगा। तो वो गरीब आदमी कहाँ से देगा पैसा? रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी कहाँ से देगा? यही लोग हैं रोज और कमाने खाने वाले, क्योंकि यही लोग हैं जो लोग, आम जनता, जो गरीब जनता है, वो रोज, उनके पास नौकरी नहीं है, वो रोड पर रोजगार करते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई दूध बेचते हैं, कोई कपड़ा का सिलाई करते हैं, कोई होटल में काम करते हैं, कोई पान दुकान, कोई रिक्शा टांगते हैं। अब सोचे कि शहर में उनकी क्या आमदनी है। आप कहते हैं कि शहर को स्मार्ट बनाएंगे, इस शहर को स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे। आज जाके देखिए पूरे रांची शहर में आपका तार पोल गिरा हुआ है, तार झूला झूल रहे हैं, तार झूला झूल रहे हैं और ये कह रहे हैं साहब कि स्मार्ट मीटर बना देंगे। बताइए कि पीछे घर खपड़ा पोस है, पीछे घर का खपड़ा पोस है और आपने आगे मार्बल टाइल्स लगा दिया है। जब अंदर आप जाओगे देखोगे उसी तरीका से क्या किया कि स्मार्ट मीटर को ला करके आप ठोक दिए हैं और पूरे शहर में आप गुण गा रहे हैं कि हमको शहर को स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। तो आप कहाँ थे? सबसे पहले वो बिजली का तार झूल रहा है, पोल जो झूल रहा है, जो झूला झूल रहे हैं, उनको पहले ठीक करने की जरूरत था, उसके बाद आपको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत था। एक तो आप कह रहे हैं कि हमारा बिल जो है 2 महीना पर नहीं आता था, 5-5 साल बिल विभाग जो है वो नहीं देता था, लेकिन अब जब सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगा दी है तो उसमें से भी अब आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, अब 6-6 महीने में बिल आ रहा है, किसी का 4 महीने में बिल आ रहा है। अब किसी को मोबाइल में मैसेज आ रहा है। अब इस बेचारी को पता नहीं कि मोबाइल के में मैसेज कैसे आएगा, क्योंकि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो आपको पहले जागरूक करना था, आपको पता था। अब अचानक 6 महीने उनका बिल नहीं आया तो अब यहाँ आ रहा, अधिकारी से मिल रहा, जांच करा रहा है, तो अब उनको कह रहा कि बिल आपका 40,000 रुपया है, 30,000 रुपया, किसी को कह रहा 20,000 बिल है। अब वो गरीब आदमी 20,000 रुपया तुरंत जमा कहाँ से करेगा? अब एक नया नियम लाए हैं आप कि आप 2-2 हज़ार 3-3 किस्त करके जमा करके दीजिए। तो इन तरह के पूरी की पूरी बिजली डिपार्टमेंट इस पर लापरवाही है और स्मार्ट मीटर को थोप करके, अब मैं झारखंड के मुख्यमंत्री मानिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा मेहरबानी किया हम जनता लोगों पर कि आपने 200 यूनिट को ला करके लोगों को आपने किया, हमने आपको खुशी जाहिर की है, बधाई भी दी है।
लेकिन इसकी फायदे इस शहरी क्षेत्र हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बिल जमा करना ही पड़ रहा। फिर आपने एक बहुत बड़ा हमारे महिला को आपने एक मान सम्मान दिया है मैया योजना के नाम से, उनके खाते में 1000 रुपया आ रहे हैं। बड़ा आपको बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बधाई देते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि 1000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं और इस बेचारी का हर महीना बिजली डिपार्टमेंट में आकर के इसको बिल 3000 रुपया जमा करना है। ये गरीब आदमी कहां सकेगा? अगर इनके पास पैसा होता और इनसे वह पैसे होते तो मैया योजना से 1000 रुपया क्यों लेते? ये सोचने वाली बात है। आज हमारे रोडों में देखे होंगे कि कितने मजबूर लाचार हमारी पर्दा नसी माँ बहनें, आज पूरे रांची शहर का 1000 रुपये मैया योजना के लिए लोग सड़कों पर निकले। कई लोगों का मैया योजना का पैसा अभी तक आया, कई लोगों का नहीं आया है, उनमें भी लोग परेशान हैं। सरकार हमेशा योजना को लाते हैं लेकिन धरताल पर उनके अधिकारी सही तरीका से योजना को लोगों तक नहीं पहुंचाते। ये भी जांच का विषय है, इन पर भी सरकार को गंभीरता लेना चाहिए, देखना चाहिए। आपका योजना आता है लेकिन सरकार आम जनता तक, आपके अधिकारी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। विभागों में दलाली है, दलाली बस। आजकल देखिए भाई, कल सीओ का ऑफिस में जाकर के लोगों ने मैया योजना लेकर के धरना किया, प्रदर्शन किया है। आज कई महिलाएं 1000 रुपए के लिए लोग आज किसी खाते में आए हैं और नहीं आए हैं, लोग परेशान हैं उसके लेकर के। तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं प्रार्थना करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं और आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि जबरन जो स्मार्ट मीटर आप हमको थोपे गए हैं, इन पर आपको गंभीरता से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए कि जो बिल वही घर, वही लाइट, वही बत्ती, वही पंखा, वही मोबाइल चार्ज हो रहा है। उस वक्त 1000 रुपए का बिल आता था और आज 3000 4000 का बिल क्यों आ रहा है? तो इस पर स्मार्ट मीटर पर जांच का विषय है कि नहीं? हमारे मीडिया बंधु आप बताएं कि है कि नहीं जांच का विषय? तो इस पर जांच करना चाहिए। जबरन किसी पर आम जनता से ये वसूली करने का जो काम आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आम जनता हमारे जो हैं वो बड़ा सब्र कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से हैं, बड़ी परेशानी हालात पर हैं। आप जिस तरह से योजना पर योजना घोषणा कर रहे हैं, आप इस पर भी आप एक विषय बना कर इस पर भी जांच कर करके और स्मार्ट मीटर को हटाने की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और अगर नहीं हटाया जाए तो स्मार्ट मीटर पर जांच कर करके और उन पर सही से उन पर काम करने का उनको दें। और आला अधिकारियों का भी जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग पर्दा नसी हमारे माँ बहनें, कई लोग आ रहे हैं विभाग में, उनको बैठाकर बहुत बढ़िया से उनको बताएं, समझाएं और उनकी परेशानी को सुने, आप उनको देखें। अब देखिए अभी एक शहर में उन पर सही से उन पर काम करने का उनको दें। और आला अधिकारियों का भी जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग पर्दा नसी हमारे माँ बहनें, कई लोग आ रहे हैं विभाग में, उनको बैठाकर बहुत बढ़िया से उनको बताएं, समझाएं और उनकी परेशानी को सुने, आप उनको देखें। अब देखिए अभी एक शहर में जैसे मैया योजना का लेकर चला, अभी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि बिल माफ कर दिया जाएगा, जो पुराने बिल है माफ कर दिए जाएंगे। अब लोगों के, आम जनता को दिमाग में चला गया कि अब हमारा जो 60,000 बिल है वो माफ हो जाएगा। अब यहाँ आ रहे हैं तो सर बता रहे हैं, स्कूटी बता रहे हैं कि जिनका 200 यूनिट आया है और उनका बिल अगर 50,000 लाख रुपए तो उनको माफ हो जाएगा। तो ये भी आप कहीं ना कहीं लॉलीपॉप वाला काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपकी योजना का जो घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस घोषणे पर स्पष्ट क्लियर लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए और सरकार कीजिए। जैसे अब हमारे झारखंड में दिल्ली में हमारे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो हैं, वहाँ पर एक सिस्टम बनाया कि जिनका बिल 600 यूनिट आता है तो उसके 200 यूनिट माफ़ कर दी जाएंगे, 400 यूनिट का पैसा जमा होगा। तो वो एक बात समझ में आती है। वहाँ पर जनता, वहाँ की जनता जो दिल्ली की जनता है, उनको मालूम है कि हमारा 500 आया तो 200 माफ़ होगा, 600 होगा तो माफ़ होगा। लेकिन यहाँ तो बिल माफ़ कर देने की बात कहा जाती है, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारा बिल माफ़ हो। कई औरतें आ करके यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा बिल माफ़ नहीं हुआ है, किसी ने कह रहा कि, तो इस तरह से आपका बहुत काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा कि आम जनता बड़ा परेशान है और लोग इस पर परेशान हैं। मैं मांग करता हूं कि आपके चैनल माध्यम से हमारे बिजली डिपार्टमेंट के जितने आला अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय के जो है झारखंड सरकार के, उनसे मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए या तो इस पर जाँच किया जाए। तो बिल्कुल स्मार्ट मीटर की जांच की मांग की है लोगों ने। क्या कुछ प्रॉब्लम है बिजली विभाग में? बिजली बिल बहुत आ रहा है, हम लोग मीटर हटाने चाह रहे हैं। 80,000
80,000 80,000 रुपये कितने दिन में आया? 80,000 है, बहुत दिन से बाकी है। कितने दिन से बाकी? कितने दिन से बाकी है? हो 7-8 महीना से होगा, 8 महीना। कितने रूम का लाइट जलता है? 2-3 ठो रूम जलता है। क्या क्या घर में जलाते हैं जो आपका 80,000 रुपये बिल आ गया, या तो कुछ खाना ज़्यादा? बनता है, 2 ठो रूम में जलता है, गोतनी जलाती है, 4 ठो रूम में जलता है बिल। अब बिजली बिल बहुत आता है, मीटर हटाने चाह रहे हैं हम लोग। घर में एसी? हाँ, नहीं ऐसी नहीं है, कहाँ से ऐसी आए। तो बिल्कुल ये लोग जो हैं अपनी सिलाई काम करते हैं, कारीगरी करते हैं, सिलाई काम करते हैं, खाली पंखा 2 ठो रूम में चलता है और खाली वही आयरन उरन थोड़ा मोड़ा होता है, बस वही। हम लोग मीटर हटाने चाह रहे हैं, मीटर में बहुत बिल आता है। कभी फर्स्ट ईयर 9,000 आया, कभी 8,000 आया, 7,000 आया, 6,000 ऐसे ही आया, कभी कम बिल आए वही नहीं। महीना में? हाँ, महीना में ऐसे ही आता था। पहले कितना आता था? पहले 9,000 आया, फिर 8,000 आया। पहले जब पहले नया जो लगा ना मीटर, ये वाला स्मार्ट मीटर, 8,000, 9,000, 7,000 ऐसे ही आया। पहले नॉर्मल ना, मीटर था? नॉर्मल में आया था 1,200, 1,000 ऐसे आता था। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरह से स्मार्ट मीटर का जो बिल है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है। इन महिला का जो घर पे 4 रूम है और इनका 4 रूम में 7 महीना में 80,000 रुपया जो है वो बिजली बिल आता है। कुछ लोगों का मांग है कि स्मार्ट मीटर पहले लगाने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था, जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कई लोग जो है आज बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। सरकार जो है बिजली बिल तो कह दी कि बिजली बिल माफ़ी होगा, लेकिन कई ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको वाकई में बिजली बिल माफ़ी होना चाहिए था, उन लोगों को नहीं हुआ है। कई लोग जो ऐसे हैं जो विभाग के चक्कर काटते हैं और यहाँ पे दलालों का जो है एक जमवाड़ा घूमता है कि आप 5,000 रुपये दीजिए, 7,000 रुपये दीजिए, बिजली बिल आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो दलाल के चंगुल में कुछ लोग फंस जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, लेकिन बिजली बिल माफ़ नहीं किया जाता है। उसी तरह से स्मार्ट मीटर की भी जांच की मांग इन लोगों ने की है। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।